परवरदिगार की ज़ात से कि खराफी से हो। एक हफ़्ते बाद फिर सैयद फ़ानगी जुमेरात के दिन असर से मगरिब दरगाह पे होता हूँ, और उसके बाद आके कुछ छोटे मोटे काम होते। तो आज वो सोलर का काम मिल गया था, सोलर कुछ डाउन हो गया था, तो बरकैफ उसमें लग गया, तो वो सही कर रहा था। इतनी देर मैंने बोला यार थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। एक दोस्त की कॉल आ गई, तो 20-25 मिनट से बात करते करते वॉक भी कर ली और सोलर भी कुछ बेहतरी की तरफ है। शुक्र बरकैफ अल्लाह पाक के लाखों करोड़ों अरबों एहसानात। तो हम आज शुक्र और एहसान के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह पाक परवरदिगार से पूछा, मालिक तेरी नेमतों का शुक्र किस तरह अदा करूँ। एक छोटी से छोटी नेमत भी अगर पकड़ता हूँ या गिनता हूँ तो मैं जो है ना उसका शुक्र अदा नहीं कर पाता। यानी कि सोचता हूँ कि पूरी ज़िंदगी अगर इसी नेमत का शुक्र अदा करूँ तो कम है। तेरी इबादत करता रहो, तेरा शुक्र अदा करता रहो, तो तेरी नेमतों का शुक्र मैं किस तरह अदा करूँ। तो अल्लाह पाक ने बोला, मूसा आपको ये ख्याल आ गया, समझो शुक्र अदा हो गया। ठीक। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मेरा मौजू आज कुछ और था, लेकिन अभी अभी कुछ वॉक करते करते मैं इस तरफ आया, कुछ असर से मगरिब तक जो वाक़यात हुए, तो वाकई मैंने तैयारी किसी और मौजू की करी हुई थी, वो आलू अंडे और कॉफ़ी, उसकी तैयारी हुई थी। बल्कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी, खैर औफियत दी, तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते या अगली वीडियो के अंदर उस मौजू में बात करेंगे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा कि मालिक तेरी एक नेमत का शुक्र अदा करता हूँ तो दूसरी नेमत सामने आ जाती है, फिर उसका अदा करता हूँ तो तीसरी नेमत। आप सुन रहे हैं हज़रत साहब, आप सुन रहे हैं, जज़ाकल्लाह। तो आप थोड़े से आओ ना, मुझे दिखना चाहिए आप। हाँ, नीचे भी बैठ सकते हो आप लोग। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने बोला कि मालिक तेरी एक नेमत का शुक्र अदा करता हूँ तो मुझे फ़ौरन दूसरी याद आ जाए, दूसरी का शुक्र अदा करता हूँ तो तीसरी। तो बोला दाऊद ये ख्याल आना ही ना, तो आप है ना मार्फत के मकाम पे पहुँच गए। किस मकाम पे? मार्फत के, यानी कि मार्फत इलाही जिसको कहते हैं, अल्लाह की मार्फत। तो बात समझ में आए कि शुक्र की क्या। फिर बेटे क्या है कि अगर हम शुक्र सबसे पहले अपने आप से शुरू करें। अल्लाह पाक ने हमारी दोनों आंखें सलामत रखी, हमारी बिनाई बराबर है, कान सलामत है, हमारी समात सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बान सलामत है, हम बोल सकते हैं। अब वो अपने हाथ में अच्छा बोलो या बुरा बोलो पर बोल सकते हैं, गोई हम बात गोए। हाथ पैर सलामत है, सोच सलामत है, खुश अकल, खुश शक्ल, खुश लिबास अल्लाह ने हमको दिया, अता किया, ये अल्लाह के एहसानात। ये हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अभी जो देख रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने जिस तरह मुझे 2 नौनियाल बेटे दिए हैं, 4-5 भांजे हैं माशाल्लाह, कोई भतीजा है नेक, और नेक सैयद अरीब अली के नाम से, और बेशुमार और लोग बच्चे मोहब्बत करने वाले थे। तो अल्लाह की नेमतों में शामिल है। अल्लाह पाक जब किसी से राज़ी होता है उसका करीब करीब अच्छे लोग जमा कर देता है। फिर सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह ने हमको अता करी वो क्या है? हमको अल्लाह पाक ने नबी पाक सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हमारी औलाद है आप पे कुर्बान, आपके नामूस पे कुर्बान। मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को दोहराता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके उम्मती बना दिया अल्लाह ने, अपने महबूब सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको उम्मती बना दिया। समझ रहे बात को? तो बेटे शुक्र तो वाजिब है। हज़रत मूसा के पास एक शख्स आया, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने को तूर पे जाते थे। तो इरशाद मूसा ने कहा कि मूसा कब जाओगे? मूसा ने बोला अभी जाऊँगा। बोले ठीक है, अगर अल्लाह के पास, अल्लाह की बारगाह में जाओ तो अर्ज़ करना कि मुझे, मेरे लिए अब रिस्क बंद कर दे, मेरा रिस्क अब बंद कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला क्यों भाई? बोला बस मेरे पास बहुत दे दिया मुझे, अब मेरा रिस्क, बेटा पानी में। तो मेरा रिस्क, मूसा को बोलना कि मैं अल्लाह पाक को बोले मेरा रिस्क अब क्या कर दे, बंद कर दे जरा। तो जो है ना बोले ठीक है, आगे चले। एक शख्स और मिला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि मूसा कब जाओगे? बोला अभी जाऊँगा कुछ देर में। बोला अल्लाह का कह रहा है मेरा रिस्क थोड़ा खुशादा करो, मेरा रिस्क थोड़ा सा खुशादा करो। तो बोला ठीक है। आया अल्लाह पाक की बारगाह में, जब हाज़िरी हुई, जब हम कलाम हुए अल्लाह से, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बारी ताला तेरे 2 बंदे इस तरह फरमाते हैं
تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ جو کہتا ہے کہ میرا رزق کم کر دو اس کو کہو کہ شکر ادا کرنا شروع کر دے، جب تک وہ شکر ادا کرنا بند کر دے، شکر ادا کرنا بند کر دے، اگر وہ شکر کرنا بند کر دے گا میں اس کو رزق دینا بند کر دوں گا، اور جو کہتا ہے کہ میرا رزق خوشادہ کر دے تو اس کو بولے شکر کی طرف مائل ہو جائے، میں اس کا رزق خوشادہ کر دوں گا۔ بولا ٹھیک ہے، آپ آئے ملاقات ہوئی ان لوگوں سے جو جس کو بولا بھائی تو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا ہوں، میں تو شکر ادا کروں گا۔ بولا بس پھر ٹھیک ہے، وہ تجھے دیتا رہے گا، نوازتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ آگے وہ شخص ملا جس نے کہا تھا کہ میرا رزق تنگ ہے، میرا رزق تھوڑا خوشادہ کر دے اللہ پاک کو کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ نا شکر کرنا شروع کر دے، میں تجھے نوازنا شروع کر دوں۔ تو اس نے کہا میرے پاس ہے ہی کیا، تن پہ کپڑے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کس چیز پہ شکر ادا کروں؟ تو فوراً ایک تیز ہوا چلی اور کپڑے بھی لے کے چلی گئی۔ شکر اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ کی کرم سے ہم کو ملتی ہے۔ پھر ہے نا ثابت قدم رہنا بیٹا بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ آپ لوگ ابھی چھوٹے ہو، بچے ہو، آپ کو نہیں معلوم کہ ابدال کس کو کہتے ہیں، قطب کس کو کہتے ہیں، مطلوب کس کو کہتے ہیں، عارف کس کو کہتے ہیں، اللہ والا کس کو کہتے ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں، یہ سب ڈیفینیشن ہے الگ الگ، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک عہدے ہوتے ہیں نا دنیا بھی، مینیجر، جنرل مینیجر، جی ایم، آر ایم، اور اس طرح یہ اللہ پاک کیا ہے سب، ٹھیک ہے نا۔ ایک قطب پہ کتنے ابدال ہوتے ہیں، ایک ابدال پہ کتنے قطب ہوں گے ان کے زیر سایہ۔ پھر عارف کون ہے؟ عارف بننا مشکل نہیں ہے بیٹے، عارف بننا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس مقام پہ پہنچنا مشکل نہیں ہے، اس مقام پہ ٹھہرنا مشکل ہے۔ ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں نودر ایریا میں، پچھلے 2 سال پہلے شاید گئے تھے، یاد ہوگا آپ لوگ کو بھی، تھوڑا تھوڑا یاد ہوگا۔ تو اونچائی پہ گئے تھے، تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم دوستوں کے ساتھ گئے تھے، تو وہ 0 پوائنٹ کچھ ہے اوپر، چائنا بارڈر کہتے ہیں، پتہ نہیں گلگت سے بھی اوپر آ کے ہم لوگ اس طرف گئے تھے۔ وہاں پہنچ تو گئے کئی گھنٹوں کی سفر کے بعد، اس ٹائم اتنی سہولتیں نہیں تھی، لیکن وہاں ہم ٹھہر نہیں سکے زیادہ، آکسیجن کی کمی تھی۔ کیا تھی؟ آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی، تو کسی کو وامٹنگ ہو گئی، کسی کا سانس رکنے لگا، کسی کے سر بھاری ہونے لگا، تو وہ جو ہے نا ہم وہاں سے کچھ دیر ٹھہرے اور نیچے اتر گئے۔ جیسے جیسے نیچے اترتے گئے ہم نارمل ہوتے گئے۔ تو سمجھ میں کیا آئی بات کہ عارف بننا مشکل نہیں ہے، اس مقام پہ ٹھہرنا مشکل ہے۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کی نیت کری ہے، نیکی کا ارادہ کرا ہے، تو اس پہ ٹھہرنا مشکل دنیاوی طور پہ ہو جاتا ہے، کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن وسوسے ڈالتا ہے۔ نیکی کے خیالات اللہ کے کرم سے آتے ہیں کہ نیکی کا کوئی خیال آ جائے، اور وسوسے جو آتے ہیں الٹے سیدھے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تم سے جلتا ہے، یہ تمہارا ہاتھی، یہ تم سے حسد کرتا ہے، یہ ایسا یہ ایسا، آدمی اپنے خیالات کے اندر خود ہی گرک ہوتا جاتا ہے اور اپنی زندگی کا ستیہ ناش کر بیٹھتا ہے بیٹے۔ میں نے پچھلے دنوں اس پہ لکھ کے لگایا تھا کہ ہم اتنے زیادہ وہ ہو گئے کہ یہ عارف کا مقام جس پہ ہم بات کر رہے تھے، کہ ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں چائے کے اندر اگر مکھی گر جاتی ہے، کبھی ہم پی رہے ہوتے ہیں تو ہم ہے نا وہ چائے پھینک دیتے ہیں، بولا چائے نہیں پینی، کون پیے گا؟ مکھی گر پیے گا کبھی نہیں پیو گے نا۔ شریعت بولتی ہے کہ اس کے پورے ڈپ مار دو، پورا اس کو ڈبا دو مکھی کے چائے کے اندر، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں اللہ نے شفا لکھی ہے، ایک میں بیماری ہے، تو دونوں ڈب جائیں گے تو شفا والا آپ کو، پھر آپ اس کو پی لو، لیکن ہم چائے پھینک دیتے ہیں۔ اچھا اسی طرح ہم حلوہ بناتے ہیں اصلی گھی کا، یا اصلی گھی خود لے لیتے ہیں، اصلی گھی ہمارا 2-4 کلو ہے اور اس کے اندر مکھی گر جائے تو ہم کیا اصلی گھی پھینک دیں گے 5 کلو؟ یا پتہ نہیں 2000-5000 روپے کلو ہوگا، مجھے بھی اس سال لایا نہیں، تو اندازہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اصلی گھی نہیں پھینکے گا۔ تو سمجھ میں کیا بات آئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم تر چیز کون سی ہے، جو کم تر چیز ہے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، اپنے مفادات پہ چلتا ہے۔ اصلی گھی کی نیڈ ہے کہ مہنگا ہے بھائی، اس کو نہیں پھینکنا ہے، تو یہ سمجھنے کی بات۔ آج کا ایک واقعہ بتاؤں کہ جو ثابت قدمی کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، تھوڑا آگے آبادی میں رہتا ہے، مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو میں نے کچھ دوستوں کو بولا چلو یار مل کر آتے، بولا نہیں یار بعد میں چلو، میں نے چلنا ہے، بولا بعد میں چلو، میں نے چلو تمہاری مرضی، میں نے بولا چلو تمہاری مرضی۔ ہم بیٹھ کے بات آنے کا نہیں ہوگی، دل میں خیال تھا کہ اللہ پاک سب کو صحت یابی و شفا دے، اپنا بھی بھروسہ نہیں ہمارا کب چلے جائیں،
तो किसी और के दिल में रह गया, इससे नाराज़गी थी, ये चला गया, पता नहीं माफ़ करा होगा इसने, नहीं करा होगा, मैं इसको माफ़ करूँ या नहीं करूँगा। हो सकता है अल्लाह पाक उसको भी ज़िंदगी से हत्या भी दे, अगर वो निकल गया तो मेरे दिल में बात रह जाती कि यार माफ़ी तलाफ़ी कर लेते, बात कर लेते तो अच्छा था बेटे। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, भी बच्चे हो, छोटे छोटे मासूम निर्णय हो, तो किन चीज़ों को दिल में जगह देनी है, किन चीज़ों को दिल में जगह नहीं देनी है। तो मैं ना ये ख़त वगैरह बना के अभी आ रहा था, असर और मगरिब के बीच कुछ असर की अज़ान हो रही थी, हो चुकी थी असर की अज़ान। तो इत्तेफाकन मुँह मुझे नज़र आ गया वो शख्स। तो मैंने फ़ौरन जहन में ख्याल बनाया कि हाँ यार सलाम दुआ करनी है और तबीयत का पूछना है कि तबीयत कैसी है। यार मैं बड़ा हिल गया, बड़ा ताज्जुब में आया। शाह साहब, उस शख्स ने, मैंने सलाम करा, उसने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा आपकी तबीयत कैसी, तो बोलता हूँ और चलता हूँ। मैं बड़ा लाइफ कह रहा हूँ कि आदमी, और हालांकि अल्लाह पाक ने उसको कोई हुस्न दिया है, ना कोई ऐसी कोई ताकत दी हुई है, ना कोई इतना कोई पैसा है कि उसको किसी चीज़ में गुरूर हो। गुरूर किस चीज़ का, तकब्बुर किस चीज़ का? आप अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे जब उसके बंदों के साथ ही आप सही नहीं होता? क्योंकि पिछले दिनों, बेटे तैयार हो, काय में गाड़ी में चलेंगे या हाँ, तो बस मैं आया, ठीक है। तो बेटे आदमी अपनी कहे पे साबित कदम रहे तो अल्लाह पाक का करम। हमने पिछले दिनों वीडियो अपलोड करी थी कि हमने कोशिश करना चाहिए कि कीना और गिबत से हम बाहर निकलें और अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करें, तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करें। बाकी काय का है, कुछ भी नहीं। खाली हम नाखून काटते हैं ना, कल जुम्मा है, आधी कौम, आधे मुसलमान कल काटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समेत। तो जो है ना वो नाखून काटते हुए शायद नैया कट जाते करते हैं, बाडर इसको जो कहते हैं। तो आदमी है ना 2 दिन जो है ना मुंह में उंगली लेके फिरता है, नैया कट गई, इतना तो बेबस है। फिर काय के लिए इतने उठकर इसको मार दूंगा, इसको पटक दूंगा, इसको उठा दूंगा। भाई कुछ नहीं कर सकते। इज्जत किसके हाथ में, रिस्क किसके हाथ में? तो फिर डरना। जब रिस्क अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, इज्जतों से अल्लाह ही नवाजता है। जो अगर अल्लाह ने आपको कोई इज्जत दी है, मैं चाह के बेटे छीन नहीं सकता। मैं हसद कर सकता हूँ, लकड़ी की हसद कैसा है, जैसे गीली लकड़ी को है ना सूख जाती है ना, तो इंसान बात से वैसे हसद में आ जाता है कि इस तरह सूखता रहता है। बरकैफ कोई बात कम पेश हो गई हो बच्चों, समझने के लिए, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। कुछ दोस्त यार बच्चे अपने और हैं जो बाहर मुल्कों में भी हैं, तो वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस बात को। तो अल्लाह ने चाहा तो मुलाकातें होंगी, और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि चंद दिनों में मुलाकातें हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आगे मुझे कुछ जाना है घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, कुछ एक दो काम निपटाने हैं, तो बस जाने की तैयारी करूँगा। कोई बात बुरी लगी हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी। बाकी ये हकीकत है कि मैंने अपने लिए ही और अपने घर के बच्चों के लिए चीज़ों को दोहराता हूँ या बोलता हूँ और अपलोड करता हूँ। बाकी कोई माने ना माने, अमल करे ना करे, वो उसकी मर्ज़ी। समझाना, अल्लाह ने जो हमको अता किया है, भाई बेटे देखो ना, आप पैसे इतने खर्च करते हो जितने आपके पास होते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं करते। कोई होते हैं जो उससे ज़्यादा उधार लेके खर्च कर देते, तो फिर होते तकलीफ़ में मेरी तरह, यार उधार ले लिया, बनना कैसे, उधार कर लिया, अब करना कैसे। पर अल्लाह पाक लाज रखता है उसके। तो जितनी अकल और शऊर इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया है, मैं उसी की लेवल पे बात करता हूँ, उसके ऊपर की बात मैं कर ही नहीं सकता। कोशिश करता हूँ जितनी अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दिया है, और उतनी ही बात करता हूँ, उससे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। फिर भी अल्लाह के हवाले, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह पाक परवरदिगार हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे, नागानी आफत से बचाए। अल्लाह हमको नेक कारों में रखे, अहले हक़ में शामिल रखे। अल्लाह अहले हक़ में, अब वो अहले हक़ बेटे, चाहे वो रेडी लगाते हो, चाहे वो है ना बिजनेसमैन हो, चाहे वो मस्जिद के इमाम साहब हो, चाहे वो कोई पीर साहब हो, चाहे वो नौकरी करने वाला आदमी हो, मेरी तरह कोई दुकानदार हो, चाहे अब्दुल आफे की तरह पढ़ने वाला हो, आप लोगों की तरह पढ़ने वाले बच्चे हो, या स्कूल ना जाने वाले हो आपकी तरह, पर अहले हक़ हो। अल्लाह हमको अहले हक़ में शामिल रखे, नागानी आफतों से बचाए। अल्लाह हसद, बुग़्ज़, जलन, हसद, हवस और इन चीज़ों से महफूज रखे। और खुसूसी दुआ करना, खुसूसी कि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ अल्लाह इस पर मुझे साबित कदम रखे। मुश्किल है, दुनिया समझती क्या है बेटे कि ये शायद खुद ही माफ़ी तलाफ़ी करा तो गलती है, इसका गलती होगी, खामोश बैठा हुआ है। अबे किसी करोड़ तो ज़िंदा रहने दो आदमी को। कोई अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी रिश्तेदार की शक्ल के लिए, कोई अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए खामोश रहने दो हर वक्त। तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, करम करने वाला है। आगे अल्लाह के हवाले, फ़ी अमान अल्लाह।